कर दो, पैटर्न, नंबर ऑफ एग्जाम एक्सेट्रा, ईएससी ब्रीफ कर दूं। देखो ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होती है, दिस इज कैरिड आउट इन 3 स्टेजेस। तो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ईएससी को ब्रीफ कर दो। ईएससी 3 स्टेज एग्जामिनेशन है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो पहले आपका प्री होगा, प्री में भी 2 एग्जाम होते हैं। सो इन प्री एग्जामिनेशन देयर आर 2 एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। एक होगा जीएस का, एक होगा टेक्निकल पोर्शन का। वन विल बी ऑफ जीएस, वन विल बी ऑफ टेक्निकल पोर्शन। ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। टेक्निकल आपका सारा बीटेक का सिलेबस होगा। जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स होता है, एप्टीट्यूड होता है, एथिक्स होता है, एनवायरमेंटल साइंस होती है, और भी 5-6 सब्जेक्ट्स और है। वंस यू क्लियर द प्री, देन यू आर अलाउड टू सिट इन मेंस। ये कन्वेंशनल एग्जाम होता है, जैसे आपके कॉलेजों में एग्जाम आते हैं सेमेस्टर के कन्वेंशनल, ये आपका मेंस एग्जाम है। मेंस एग्जाम प्योरली टेक्निकल है, इसमें भी 2 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। टेक्निकल यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, हियर देयर वे 2 पेपर्स। अगर आप मेंस भी क्लियर कर लेते हो, देन दे अलाउ यू टू सिट फॉर इंटरव्यूज। इसके बाद आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। जैसे भी इंटरव्यूज हैं, मेंस का रिजल्ट आ गया, अब इंटरव्यूज है ईएससी 2021 के, जो मॉक इंटरव्यूज हम कंडक्ट भी कर रहे हैं अभी। इफ यू क्लियर द इंटरव्यू, देन यूपीएससी विल रेकमेंड यू। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी वो नहीं बोलते कि आपको जॉब मिल गई है, वो बस यूपीएससी क्या बोलता है कि इसने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, अब हमारी तरफ से ये रेकमेंडेड है आप सभी के लिए। तो जो आपने प्रायोरिटी के हिसाब से पोस्ट भरी होगी और जैसी आपकी रैंक होगी, फिर इन सर्विसेज में एज पर दी रिक्वायरमेंट वो आपको कॉल लेटर भेजते हैं। अब वो कॉल लेटर भेजने से पहले आपका मेडिकल भी होता है यहाँ पे। सो आफ्टर इंटरव्यूज यू हैव टू गो फॉर मेडिकल, वो भी यूपीएससी कराती है। एंड वंस यू आर फाउंड मेडिकली फिट, दे रेकमेंड यू फॉर ऑल दीज सर्विसेज। वो रेकमेंड कर देंगे आपको इन सर्विसेज के लिए। अब इन सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रिक्रूट करें या नहीं करें। तो क्लियरिंग, इस चीज को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज डज नॉट गारंटी यू अ जॉब। वो गारंटी नहीं करेगा कि आपको जॉब मिलेगी। वो इन डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ज्वाइनिंग कब देंगे। वो ज्वाइनिंग हो सकता है 1 साल बाद भी है, वो ज्वाइनिंग हो सकता है 5 महीने बाद भी है, हो सकता है ज्वाइनिंग 10 दिन में आ जाए। वो इनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पर ऑन एन एवरेज सारे डिपार्टमेंट, अगर उन्होंने नोटिफिकेशन में इच्छा जताई है रिक्रूटमेंट की, तो वो आपको एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक की हिस्ट्री में कि नोटिफिकेशन में तो किसी सर्विस ने बोला हो और बाद में उसने विड्रॉ कर दिया हो, एक्सेप्ट रेलवेज, जो भी 2 साल पहले हुआ था। तो वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी जो चेंज हो गई, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सर्विस ने सीट्स लेके उसको विड्रॉ कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपको ऑफर लेटर आ ही जाता है, यू विल गेट द ऑफर लेटर। तो ये बेसिक पूरी साइकिल होती है। मेंस का सिलेबस सेम बीटेक, फॉर गेट, फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉर स्टेट सर्विसेज, फॉर एसएससी जेई, फॉर सिविल सर्विसेज ऑप्शनल, सबका सिलेबस सेम है। तो आपके बीटेक का, तो इसको भी मैं क्लियर कर लेता हूं, आपके बीटेक का, आपके गेट का, ईएससी का, एसएससी जेई का और सीएससी सिविल का। अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं और इसमें सिविल सब्जेक्ट लेते हैं आप एज ऑप्शनल, इन सबका सिलेबस सेम है, सिलेबस फॉर ऑल एग्जामिनेशन सेम। तो अगर आपने बीटेक में ढंग से तैयारी कर ली, आपके लिए सारे एग्जाम खुल जाएंगे। ऑल दिस एग्जाम विल बी ओपन फॉर यू। इनफैक्ट आईएफएस के लिए भी, फॉर आईएफएस यू आर आल्सो एलिजिबल। तो सेम सिलेबस होता है, सिलेबस में फर्क नहीं है इनके अंदर, देयर इज नो डिफरेंस इन द सिलेबस। So this was something about government jobs and higher studies. Now if I talk about the private jobs, ऐसे बहुत सारे candidates होंगे जिनको ना higher studies करनी है, पढ़ने में कोई interest नहीं है, किसी government job में नहीं जाना, the only option available for them is to go for a private job. अभी private job आप ऑफ कैंपस भी ले सकते हैं, ऑन कैंपस भी रिक्रूट हो सकते हैं। अगर ऑन कैंपस रिक्रूट हो गए तो अच्छी बात है, वेल एंड फाइन। अगर आपको ऑफ कैंपस प्राइवेट जॉब में जाना है, देन फॉर यू आपके लिए चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यू हैव टू बिल्ड अप योर टेक्निकल कंसेप्ट्स। अब आपको ओपन मार्केट में compete करना है। अगर आप कैंपस में प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो कैंपस में जितने लोग हैं आपकी ब्रांच में उन्हीं से compete कर रहे हो। पर जैसे ही आप ओपन मार्केट में चले गए, एज यू गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन ओपन मार्केट, यू हैव टू compete फॉर ऑल द कैंडिडेट्स थ्रू आउट द कंट्री। तो आपके जो टेक्निकल कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब आपकी सीजीपीए मैटर करती है। पीछे कोई भी एग्जाम देने के लिए सीजीपीए मैटर नहीं करती। अगर आपकी सीजीपीए 6 है, सीजीपीए 9.5 है, आप दोनों बराबर हो वहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
पर अगर आप प्राइवेट जॉब में जाओगे, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. ऑब्वियसली आई विल प्रेफर अ कैंडिडेट हैविंग सीजीपीए 9.5 इंस्टेड ऑफ 6, क्योंकि एक इंडिकेटर है कि आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग है. Then to get a good private job, you should have a strong social networking. तो अभी से आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अपना सोशल नेटवर्क बनाना स्ट्रॉन्ग कर लो. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दैट आई विल डिस्कस. और यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज. ऐसी जगह पे इंटर्नशिप करो जहाँ पे ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप करते करते आपको जॉब का ऑफर मिल जाए. सो इन ऑर्डर टू गेट अ प्राइवेट जॉब यू हैव टू शार्पन अप योर टेक्निकल कंसेप्ट. यहाँ पर आपको अपना स्किल सेट भी बढ़ाना पड़ेगा. तो हो सकता है उसके लिए आपको अलग सॉफ्टवेयर करने पड़े. तो ये डिपेंड कर जाएगा आप कौन सी ब्रांच से हैं. सिविल के लिए अलग सॉफ्टवेयर होंगे, मैकेनिकल के लिए अलग होंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग होंगे, और सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर भी, जैसे डेटा साइंस कर सकते हो आप आज के टाइम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर सकते हो आप. तो ये चीजें आपको दूसरों से अलग कर देंगी. सो इन ऑर्डर टू सर्च अ प्राइवेट जॉब द टास्क इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, बट द platforms which are available are also huge. अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है मेरे पास. We can go for Enboat, we can go for CoCubes, AMCAT है, eLitmus है, First Naukri है, Mindtree है, LinkedIn है. These are several platforms which will help you to get an off-campus job. तो ये हमारी जानकारी निकल के आ गई प्राइवेट जॉब्स के लिए. दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइवेट जॉब्स. इज CGPA of 8 considered good for what? किस चीज के लिए पूछ रहे हो 8 CGPA गुड है? If CGPA of 8 is there, आपकी 8 CGPA है, तो it is good for what? किस चीज के लिए गुड पूछ रहे हैं आप? किसी ने ये शेयर किया है. 20% टाइम में रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, 20% टाइम में रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कैसे रिवाइज करें? अरे 20% टाइम में रिमेनिंग सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करने. 20% टाइम में रिवीजन करना है आपको. अगर आप 5 घंटे सेल्फ स्टडी का चूज कर रहे हो, इफ यू आर सेलेक्टिंग 5 hours ऑफ सेल्फ स्टडी डेली, 5 घंटे में से 1 घंटा यानी 20% ऑफ दिस मीन्स 1 hour आपको रिवीजन करना है डेली. बाकी 80% टाइम में तो आपको बचे हुए टॉपिक से पढ़ने हैं. तो जो नया टॉपिक है वही पढ़ोगे आप. रिवीजन के लिए 20% टाइम देना है आपको. फॉर प्राइवेट जॉब्स कुछ नहीं होता CGPA 8 से. CGPA 9 होगी तब भी कुछ नहीं होगा उससे. आपको एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा वहां पर भी. यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू. तो CGPA 8 विल बी प्रेफर्ड ओवर CGPA 7. पर ये अच्छी है, ये बस प्रेफर किया ना मैंने इसके ऊपर. बाकी इंटरव्यू तो क्रैक करना ही पड़ेगा आपको. यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू देयर. आप में सेपरेट स्किल सेट होना ही चाहिए उसमें. How much rank is sufficient for taking MTech from top IITs and GATE score under 500? अगर आप सिर्फ कॉलेज की बात कर रहे हो, ब्रांच की बात नहीं कर रहे हो, टॉप 500 में आपकी रैंक होनी चाहिए. किसी भी एग्जाम के लिए SGPA की रिक्वायरमेंट नहीं होती. CGSG मैटर ही नहीं करती कॉम्पिटेटिव एग्जाम में. बस मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए जो 6 की होती है. तो 6 है, सफिशिएंट है. नेक्स्ट विच आई हैव डिस्कस, चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है इज टू गो फॉर माय ओन स्टार्टअप. आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग है. अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है जिसको आप स्केल अप कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर योर ओन स्टार्टअप. In order to go for your own startup, there are 2 platforms which are available. One is AngelList, other is LinkedIn. तो यहाँ पर आप AngelList पे अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं. You can find a co-founder. आपको यहाँ पे co-founder मिल सकता है. यहाँ पे आप फंड भी रेज कर सकते हो. तो if you are interested to go for your own startup, these are the 2 platforms available for you. Environmental Science and Engineering पेपर के लिए भी, हाँ सबके लिए सेम है. गेट आपको बस ये बोलेगा बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास. वो ये नहीं बोलेगा कि बीटेक की डिग्री 9 CGPA से चाहिए. तो बीटेक की डिग्री है, पास हो आप बीटेक में, इट इज सफिशिएंट. क्योंकि इसके बाद जो भी ऑप्शंस आप देखोगे, जब आपने बोला ना जब मेरे को गेट में बैठना है, गेट के थ्रू मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे ऑप्शंस है. देयर आर सेवरल ऑप्शंस थ्रू गेट. अब जब मैं PSU में जाऊंगा, गेट का स्कोर देखेगा ना वो, ये थोड़ी बहुत देखेगा कि आपकी बीटेक में मार्क्स कितने थे. वो तो गेट का स्कोर देखेगा. तो आपका गेट का स्कोर वैलिड हो जाएगा वहां पे. एमटेक के लिए जाओगे, गेट का स्कोर देखेगा वो आपसे. तो गेट में बैठने के लिए आपकी मिनिमम SGPA होनी चाहिए, CGPA होनी चाहिए. इसके बाद जो क्राइटेरिया बन जाता है कहीं पर भी जाने का, वो गेट हो जाएगा. सो इट मींस योर बीटेक डिग्री इज ओनली अ एंट्री टिकट. ये मैंने कहीं मेंशन भी किया था कि बीटेक की डिग्री आपकी बस एंट्री टिकट है
किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, ये लिए एंट्री टिकट है बीई बीटेक की डिग्री, तो आपकी बीटेक की डिग्री के मार्क्स मैटर ही नहीं करते। हाउएवर ये इंडिकेटर होता है कि आपकी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर कमांड कितना है।